पांच पांडवों के साथ द्रौपदी का विवाह संपन्न हुआ। राजा द्रौपद का महल देख रहे थे, तब भीम ने हथियार के कमरे में एक गदा देखी। उसने गदा ऊंची करके देखा तो उसका वजन करीब 10,000 मन के आसपास लगा। उसको ये गदा बहुत पसंद आ गई और अपने साथ लेकर आया। विदाई के समय द्रौपद राजा ने पांडवों को कहा कि मैं एक सामान्य राजा हूँ, मैं आपको क्या दे सकूं, फिर भी मेरी फर्ज है कि मुझे आपको कुछ देना पड़ेगा। तो बोलो आपको क्या चाहिए। तब चार भाई तो कुछ बोले नहीं, लेकिन भीम बोल उठा कि आपको जो देना है वो दो, लेकिन मेरे हाथ में ये जो 10,000 मन की गदा है वो आपको वापस नहीं दूंगा। सब खुश होकर हंस पड़े। फिर द्रौपद राजा ने कहा कि ये गदा तो आपके हाथ में ही शोभती है, लेकिन मेरा एक काम करो तो ये गदा आपको सस्नेह दे दूं। भीम ने कहा कि मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ, बोलो क्या काम करना है। द्रौपद राजा बोले कि मेरे पास एक जय मंगल नाम का हाथी है, वो बहुत खतरनाक है। उसको हमने लोहे की कोठरी में बंद करके रखा है और खाना पीना भी बाहर से डालते हैं। उस हाथी को कोई वश नहीं कर पाया, बाहर निकालते हैं तो तूफान करके मारने दौड़ता है। अगर आप उस हाथी को वश कर लो तो गदा के साथ साथ ये हाथी भी आपको भेंट। भीम बोला कि मुझे ये हाथी बताओ। द्रौपद के सेवक भीम को हाथी की कोठरी के पास ले गए। साथ साथ राजा द्रौपद और उपस्थित सब उनके साथ साथ देखने पहुँचे। भीम बिना घबराए कोठरी का दरवाजा खोल के अंदर गया तो हाथी ने भीम पर हमला कर दिया। भीम ने डरे बिना उसका सामना किया, फिर उछलकर हाथी के ऊपर बैठ गया। भीम का वजन आते ही हाथी समझ गया कि आज मुझे मेरे माथे का मिला है, अगर तूफान करूंगा तो वो मुझे मार डालेगा। ऐसा सोचकर शांत हो गया। फिर भीम हाथी के सर पर हाथ फेरने लगा। हाथी भी प्यार भरी नजर से भीम को देखने लगा। भीम को विश्वास आ गया कि अब तूफान नहीं करेगा और हाथी की सूंड पकड़कर बाहर ले आया। हाथी बिल्कुल शांत था। देखने वाले सब हैरान रह गए। द्रौपद राजा ने खुश होकर हाथी और गदा भीम को भेंट दी। आज तक भीम कहीं जाना होता तो पैदल चल के जाता था, लेकिन ये हाथी मिलने पर हाथी पे सवार होकर जाता था।